अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 336 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो चलो और लेके आते हैं। अरे अरे संभाल के। दीदी अपने विवाह में यही पहनेगी। चलो और लेके आते हैं, चलो चलो। पार्वती, तुम्हारी पुत्री के शगुन का सामान आया है और तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के स्थान पर चिंता है। इसका तात्पर्य? दीदी, महाराज आयु और महारानी शीघ्र ही नहुष को बड़ा करवाकर उसका विवाह शोक सुंदरी से करवाना चाहते हैं। हमें यह स्वीकार्य है, किंतु स्वामी इसके विरुद्ध हैं। तो अब क्या शगुन लौटा देना उचित होगा? पार्वती, ये तुम्हारी अकेली की समस्या नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी संतान से संबंधित है और इसका उपाय तुम्हें और महादेव को एक साथ ढूंढना होगा। तुम्हें इस संदर्भ में उनसे अवश्य बात करनी चाहिए। आप ये भली भांति जानते हैं कि देवी पार्वती आपकी अनुमति या अनुशंसा के बिना कुछ नहीं करेंगी। महादेव, आपका जो भी निर्णय होगा वो मेरी बहन पार्वती के हित में ही होगा, किंतु मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि शक्ति के संकल्प को पूरा करना शिवत्व का धर्म है, और यदि आप शक्ति का सहयोग नहीं देंगे तो सृष्टि के लिए शुभ नहीं होगा। जिस प्रकार आपके और मेरे मत के मिलाप से ये संसार चलता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों का एक मत होना अनिवार्य है। अवश्य ना। अब मुझे अनुमति दीजिए महादेव। अति सुंदर। ये आभूषण और ये वस्त्र आप पे कितने अच्छे लगेंगे। मैं आपको इस रूप में देखने के लिए ललायित हूँ। देखिए ना भैया गणेश को। गणेश, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इस तरह अपनी बहन को चिढ़ाना नहीं चाहिए। उसका अधिकार केवल बड़े भाई को होता है।
प्रभु, पिताजी पिताजी, एक शुभ समाचार है। माता नहुष को बड़ा करने वाली है। अर्थात अब नहुष का दीदी से विवाह होने वाला है। तभी तो महाराज आयु और महारानी की ओर से ये भेंट आई है। हाँ पिताजी, हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। अशोक सुंदरी के विवाह हेतु अधीर में कुछ ही दिन शेष है। चलिए दीदी, साथ खेलते हैं। चलिए भैया, चलिए नंदी, आइए आइए। कुछ कहना चाहती हो पार्वती? स्वामी, आज महाराज आयु की ओर से शकुन आया है और रीति अनुसार हमें भी उन्हें शकुन भेजना चाहिए। पुत्री का शगुन आ गया। बधाई हो पार्वती। मुझे बधाई नहीं दोगी? पार्वती, जो वचन मैंने तुम्हें दिया था, यदि तुम चाहती तो उसके माध्यम से मुझे नहुष को बड़ा करने के लिए विवश कर सकती थी, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मेरी सहमति प्रिय है। मैं इससे भी अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती कि तुम्हारा उद्देश्य सदैव इस परिवार का सुख और इस परिवार की प्रसन्नता। अशोक सुंदरी का विवाह यदि इस उद्देश्य को पूरा करता है तो क्यों नहीं? यदि कैलाश पर सभी की ये मंशा है तो क्यों नहीं पार्वती? कैलाश पे जो सभी की इच्छा है, वही इच्छा मेरी भी है। अशोक सुंदरी का विवाह करने में मेरी पूरी स्वीकृति तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही नहुष को बड़ा कर दो पार्वती। धन्यवाद स्वामी। पार्वती, मुझे बधाई नहीं दोगी? आपको बधाई हो स्वामी।
तुम्हारे मुख पर सदैव यही प्रसन्नता का भाव देखना चाहता हूँ। तुम शीघ्र ही प्रस्थान करो पार्वती। जी। गंगा जो है वो वार्तालाप कर रही थी इनसे, माता पार्वती जी के साथ, और बातचीत चल रही थी और काफ़ी परेशान थी माता पार्वती जी, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में थी और उनको समझा रही हैं कि ये आप अकेले की परेशानी नहीं है, ये तकलीफ़ जो आप खुद झेल रही हैं। शिव जी से वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें और तभी ये मसला जो है रिज़ॉल्व होगा। उन्होंने एक सजेशन जो है अपने तौर के ऊपर दी है। विष्णु जी जो हैं वो वार्तालाप कर रहे थे और वो कह रहे थे पूरी सृष्टि जो है, जैसे आप और मैं मिलके जो है वो उसको चला रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं, इसी तरह जो है आपका कर्तव्य बनता है कि आप आदि शक्ति जो है उनका साथ दें। तो वो उसके ऊपर वो एग्री कर गए हैं और उन्होंने कहा चलें ठीक है, उन्होंने मान्यता जो है वो दे दी अपनी। तो इधर गणेश और कार्तिकेय जो हैं वो बहन से अटकेलियाँ कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत वो जो बहन भाइयों में होता है वो चल रहा है। गणेश जो है उनको तंग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि कपड़े आपके खूबसूरत हैं, ये जो आए हैं और आपको उस दिन ही आपको भी पहनने पड़ेंगे और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा, इसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी तो आप पहने इसको। तो वो इसे चढ़ा रहे हैं। तो वो जो है उन्होंने शिकायत की अपने बड़े भाई जो हैं कार्तिकेय के साथ, ये जो है मुझे छेड़ रहा है, और कार्तिकेय कह रहे हैं कि आप अभी बहुत छोटे हैं गणेश, और आप ये मत करें, आपका ये तंग करना नहीं बनता। ये सिर्फ़ जो है हक जो है बड़े भाई के पास होता है। तो मतलब दोनों जो है वो मिलके अभी वो उनकी प्यार मोहब्बत और नोक-झोंक चल रही थी और माता पार्वती जी और क्या नाम है गंगा उस वो भी वहाँ पे आई हैं और अभी यही वार्तालाप चल रही है। शिव जी वहाँ पे जो हैं वो आए हैं और शिव जी आए हैं और सब बता रहे हैं। गणेश जो हैं वो बहुत लाडले हैं। उन्होंने पहले जाके संदेश देना पसंद किया है हमेशा की तरह। कि ये उनका सामान आया है और फलाँ जगह से आया है और सारी मतलब डिटेल बताई और कार्तिकेय भी बड़े खुश हैं, सब भी खुश लग रहे हैं और अशोक सुंदरी का ये भी है कि वो जैसे गणेश कह रहे थे कि अब आपके दिन जो है वो बहुत कम है यहाँ पे, तो चलिए खेलते हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो वही हिसाब है कि वो सबको लेकर चले गए हैं। गंगा जो है वो पास खड़ी थी माता पार्वती जी के, वो भी चली गई हैं। उन्हें पता था कि अब ये वार्तालाप जो है वो होनी ज़रूरी है शिव जी और माता पार्वती जी के दरमियान, वो भी चाहती थी, उनकी सजेशन ही थी और फाइनली जो है वो वार्तालाप शुरू हुई है। शिव जी इस चीज़ से ज़्यादा उनको प्रसन्नता थी, मतलब कि वो खुश थे इस चीज़ को लेकर के मैंने तुम्हें वचन दिया हुआ था और कि उस वचन के थ्रू जो है वो तुम मुझे फ़ोर्स भी कर सकती थी उस चीज़ के ऊपर कि नाखुश की आयु जो है वो बढ़ा दी जाए, और लेकिन तुमने फ़ोर्स नहीं किया, तुमने मेरी खुशी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी। तो इस चीज़ की मुझे मुझे वो ज़्यादा खुशी है और इसी के ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब तुम जो है उसकी आयु जो है नाखुश की वो बढ़ा दो और फाइनली उन्होंने कहा कि मुबारकबाद मुझे नहीं दोगी। तो ये मोमेंट चल रहा था। फाइनली शिव जी जो हैं कह लें कि पूरा कैलाश जो है वो खुशी से झूम उठा है, क्योंकि अब फाइनली जो मोमेंट चल रहा था ये भी रिज़ॉल्व हो चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट। जी। बिल्कुल जी, माता पार्वती जी जो हैं उनको चिंता इसी बात की थी, क्योंकि वो शिव जी की जो सहमति थी उसके बगैर इतना बड़ा निर्णय जो है वो नहीं लेना चाहती थी, और महादेव जो हैं वो बड़े प्रसन्न हुए इस चीज़ को लेकर। क्योंकि जब विष्णु जी ने उनसे वार्तालाप की और उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस बात को समझिए कि आप इजाज़त दे दीजिए, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो महादेव जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, और माता पार्वती से उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है कि अगर आप चाहती तो मैंने तो आपको वचन दिया हुआ था, आप उस वचन को का फ़ायदा उठा सकती थी, मुझसे ज़बरदस्ती भी कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं की। आपने मेरी बात को मान्यता दी, मेरी बात को वैल्यू दी है, तो इस चीज़ को लेकर महादेव जो हैं वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इजाज़त दे दी है।
माता पार्वती जी को कि आप जल्द ही प्रस्थान कीजिए और नाहु जो है उनकी आयु को आप बढ़ा सकती हैं। अब यहाँ पे एक माहौल जो बना हुआ था ना, उस चीज को लेकर माता पार्वती जी चिंतित थी कि अगर महादेव जो है वो इजाजत नहीं देंगे तो ये जो सारे परिवार की खुशियां हैं, ये जो अभी सारा परिवार खुश नजर आ रहा है, एकदम से इन सब के मुंह पे उदासी आ जाएगी। और माता पार्वती जी जो हैं वो वही बात मैंने कही थी, वही महादेव जी कह रही हैं कि आप जो है, हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को खुश करने के लिए ये सारा कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल जी। और वो उनने अपनी स्वीकृति दे दी है और रजामंदी दे दी है, और अब जो है वो उनको भेज भी रहे हैं उधर। और अब मेरे ख्याल में जो है वो उनकी आयु बढ़ा दी जाएगी, और फिर उसके बाद अशोक सुंदरी का विवाह भी हो जाएगा। है दूसरी तरफ भवन भी मेरे ख्याल में तैयार हो जाएगा उस वक्त तक, और भवन में ही मेरे ख्याल में शादी की तैयारियां होंगी फिर। और उसके अलावा उन्होंने पहले पूछा और सारी वार्तालाप हुई। उससे पहले गणेश जी जब हंसते हैं ना तो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो जिस स्टाइल में हंसते हैं, तो जब भी वो हंसते हैं तो मैं कहता हूँ कि हंसी इनकी जो है वो डालनी चाहिए, और ज़्यादा जो है वो हंसी होनी चाहिए। पहले शुरू में जो है वो ज़्यादा हंसी होती थी, हर बात पे हंसते थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी उनकी नोक-झोंक चल रही थी अपने आपस में बहन भाइयों की, वो सारा सीन चल रहा था। अब देखते हैं जी शादी में कोई और जो है वो कोई बीच में कोई बाधा। बाधा कह लेंगे, वो आती है या नहीं आती। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो उम्मीद याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।